रूस के राष्ट्रपति पुतिन का पश्चिमी देशों को डायरेक्ट चैलेंज, यूक्रेन के 2 बागी राज्यों को स्वतंत्र देश की मान्यता दी। पुतिन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में अपने फैसले को सही ठहराया, नाटो को मौजूदा संकट के लिए जिम्मेदार बताया, रूस के अस्तित्व के लिए बताया खतरा। पुतिन ने कहा रूस को अपनी सुरक्षा का अधिकार है और हम जिम्मेदारी को निभाएंगे। 1 घंटे के स्पीच में पुतिन ने लगाया आरोप, सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन को मिली रूस की जमीन अब पश्चिमी देशों की कठपुतली बन गया है यूक्रेन। अपनी स्पीच के बाद पुतिन ने दोनों राज्यों को अलग देश की मंजूरी देने वाले आदेश पर दस्तखत किए, ड्यूमा से मंजूरी देने को कहा। पुतिन ने दोनों राज्यों डोनेत्स्क और लुहांस्क में सेना भेजने का आदेश दिया। यूक्रेन की सेना को दोनों इलाकों पर गोलीबारी रोकने के लिए कहा। अपने आदेश में पुतिन ने कहा दोनों राज्यों में शांति रक्षक दल के रूप में जाएंगे सैनिक, दोनों राज्यों में शांति बनाए रखने का आदेश दिया। 2 राज्यों को अलग देश की मान्यता देने से पहले पुतिन ने क्रेमलिन में सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की। विदेश मंत्री और सेना के बड़े अधिकारी मौजूद थे। बैठक में अधिकारियों ने अभी दोनों राज्यों को मान्यता नहीं देने की दी थी सलाह। यूक्रेन को वादा पूरा करने के लिए कुछ और वक्त देने का तर्क दिया। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा अब इंतजार करने का मतलब नहीं बदलेंगे हालात। इसके बाद पुतिन ने जारी कर दिया आदेश। बैठक के बाद लावरोव ने अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के साथ बैठक की पुष्टि की। 24 फरवरी को जेनेवा में मुलाकात होगी। रूस से मान्यता मिलने के बाद डोनेत्स्क और लुहांस्क में लोग सड़क पर उतरे, जमकर जश्न मनाया गया। पूर्वी यूक्रेन में आधी रात को जमकर हुई आतिशबाजी, रूस के झंडों के साथ स्थानीय लोगों ने जश्न मनाया। रूस के भड़काऊ कदम के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश को संबोधित किया, कहा हमें किसी का डर नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस का कदम देश की संप्रभुता पर हमला बताया। इसके बाद के अंजाम के लिए रूसी नेतृत्व होगा जिम्मेदार। अपने 2 राज्यों को अलग देश की मान्यता देने के रूस के फैसले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने की बैठक, टॉप सिक्योरिटी अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की। पुतिन के आदेश के बाद बाइडेन ने तुरंत उठाया कदम, दोनों राज्यों में कारोबार निवेश पर रोक लगाई, जारी किया आदेश। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का आरोप, रूस का कदम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। रूस के खिलाफ और कदम उठाएगा अमेरिका। पुतिन के ऐलान के बाद बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ की बैठक, लगातार दूसरे दिन हालात की समीक्षा की। बाइडेन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और जर्मन चांसलर सोल्ज के साथ फोन पर बातचीत की। तीनों ने कहा पुतिन को देंगे करारा जवाब। मैक्रों ने रूस पर टारगेटेड यूरोपीय यूनियन पाबंदी की मांग की। अपनी कूटनीतिक मुहिम के नाकाम होने पर जताई निराशा। बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की। यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा यूक्रेन की एकता और अखंडता की रक्षा अमेरिका करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा पुतिन का फैसला यूक्रेन की एकता और अखंडता पर हमला है। दूसरे देशों से दोनों राज्यों को मान्यता नहीं देने के लिए कहा। अमेरिका के विदेश मंत्री ने की चीन के विदेश मंत्री से बात, कहा यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता को बचाने की जरूरत है। ताज़ा हालात पर हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक, रूस के कदम को पूर्वी यूक्रेन की एकता और अखंडता को बताया हमला। संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव ने बैठक में कहा यूक्रेन में टकराव का खतरा और बढ़ा, इसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। संयुक्त राष्ट्र के अमेरिकी राजदूत ने बैठक में कहा शांति रक्षक सेना भेजने का पुतिन का तर्क बेतुका, यूक्रेन पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहा है अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अलग से जारी किया बयान, रूस के फैसले को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन बताया। यूक्रेन संकट पर यूएनएससी में भारत के प्रतिनिधि ने कहा यूक्रेन सीमा पर विवाद बढ़ना चिंता की बात है। यूक्रेन में शांति और सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं ताज़ा घटनाक्रम। यूएनएससी में भारत के स्थायी सदस्य टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। यूक्रेन में रह रहे हैं 20,000 से ज्यादा भारतीय। ताज़ा संकट के बाद यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने में जुटा भारत। एयर इंडिया का विशेष ड्रीम लाइनर विमान यूक्रेन रवाना। युद्ध के खतरे से सहमा शेयर बाजार, सेंसेक्स 956 अंकों की भारी गिरावट के साथ खुला, निफ्टी भी 330 अंक टूटा। रूस पर यूरोपीय यूनियन की सख्ती और पाबंदी लगाने का ऐलान, यूनियन के अध्यक्ष और राष्ट्रपति ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की। यूरोपीय यूनियन विदेश नीति के चीफ ने कहा पुतिन ने फैसला वापस नहीं लिया तो हम एकजुट होकर सख्त फैसला लेंगे। यूक्रेन संकट को लेकर ब्रसेल्स में ईयू देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, हमला करने पर रूस पर कई तरह के बड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी। ईयू की नीति प्रमुख ने रूस में प्रतिबंधों से प्रभावित होने वाले लोगों की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा। अकाउंट फ्रीज, ट्रैवल बैन समेत कई तरह के प्रतिबंध लगा सकता है यूरोपीय यूनियन। बुल्गारिया और स्पेन ने अपनी वायुसेना का निरीक्षण किया। बुल्गारिया के एयरबेस पर मौजूद 4 फाइटर प्लेन और 130 सैनिक मार्च तक करेंगे युद्धाभ्यास। ब्रिटिश पीएम ने पुतिन पर इंटरनेशनल कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया। कहा पुतिन ने विद्रोही इलाकों को दी अलग देश की मान्यता, यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन किया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री की रूस को चेतावनी, हमले के भुगतने होंगे गंभीर परिणाम, हमला हुआ तो लंबा चलेगा संघर्ष, कई जाने जाएंगी।
यूक्रेन को मिला कनाडा का भी साथ। पीएम ट्रूडो ने कहा, यूक्रेन की अखंडता के साथ खड़ा है कनाडा, पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों के कब्जे में नहीं देंगे मान्यता। रूस को यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति की चेतावनी, यूक्रेन पर हमला करने के बहुत सारे बुरे नतीजे होंगे, अपने देश को बचाने के लिए लड़ेगा यूक्रेन का हर शख्स। सीरिया के विदेश मंत्री से मिले रूस के विदेश मंत्री, कहा रूस के खिलाफ हमला करने के लिए यूक्रेन को भड़का रहे हैं पश्चिमी देश, रूस के खिलाफ चला रहे हैं झूठा अभियान। यूक्रेन के लोगों ने पुतिन के फैसले को बताया दुखद और निराशाजनक, कहा रूस का डोनेट्स्क और लुहांस्क को इस तरह से अलग करना गलत है। पूर्वी यूक्रेन में कई लोगों ने हालात की इसको स्वीकारा, कहा पिछले 8 सालों से दोनों इलाकों में अलगाववादियों का कब्जा है। रूस के यूक्रेन विद्रोही इलाकों को मान्यता देने पर बोले राजनीतिक विशेषज्ञ, रूस में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हाउसिंग के मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन। पूर्वी यूक्रेन में लोगों का पलायन जारी है। डोनेट्स्क और लुहांस्क में जारी किए गए करीब 7 लाख पासपोर्ट, अब तक हजारों लोगों का हो चुका है इवैक्यूएशन। पुतिन के अलग देशों की मान्यता के ऐलान के बाद पूर्वी यूक्रेन में बढ़ा तनाव, लोगों को अब भी शांति से किसी समाधान की उम्मीद है, कहा जरूरत पड़ने पर लड़ने के लिए भी तैयार है। यूक्रेन के डोनेट्स्क में लगातार गोलीबारी से लोगों में डर है, अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं लोग, अब तक कई लोगों ने वहां से पलायन किया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की रूस को सलाह, बिना शर्तों के पीछे हट जाए रूस, अपने पड़ोसियों को धमकाना बंद करे। रूस की सेना का दावा, यूक्रेन के 5 घुसपैठियों को मार गिराया गया, रूसी सीमा में कर रहे थे साजिश, यूक्रेन ने यह दावा खारिज किया। रूस के दावों को यूक्रेन ने बताया गलत, घुसपैठियों के रूसी सीमा में मारे जाने की खबर बेबुनियाद। रूस और यूक्रेन के बीच टेंशन पीक पर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।